Hi everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 31 of Legal News and Update series. Recently, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में हेल्ड किया कि अगर किसी भी पर्सन ने एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी ओपन कोर्ट से ऑब्टेन की है without undergoing any basic degree, then such a degree which has been obtained from any open university वो valid नहीं होगी, उसकी validity कहीं पर भी prevail नहीं करेगी. इस केस का टाइटल है P. Raman versus Government of Tamil Nadu and others. So the Supreme Court decided that a person who obtained a postgraduate degree from an open university without undergoing a basic degree was not valid. ये जो decision है ये दिया गया था by the bench comprising Justice Rishikesh Roy and Justice Sanjay Karol. तो bench ने note किया that whether this kind of degree is valid or not ये already discuss हो चुका है एक prior judgment में, that is of Annamalai University versus Secretary to Government Information and Tourism डिपार्टमेंट. एंड इन द प्रेजेंट केस अगर हम इस केस की बात करें पेटिशनर एक एस्पिरेंट है. उन्होंने जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री था दैट ही हैड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ओपन यूनिवर्सिटी बिना एक बेसिक डिग्री कोर्स को परस्यू करे. बेसिक डिग्री कोर्स से भी अंडरस्टैंड की एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है एंड उसमें रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं, अटेंडेंस नॉर्म्स होते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं. अगर कोई यूनिवर्सिटी इन नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रही है एंड विदाउट any regularity of students, without any conduct of classes, अगर just degree provide की जा रही है, so that we understand with the concept of open university. तो अब इस केस में जो aspirant था उन्होंने open university से अपनी PG की यानी post graduation की डिग्री अटेंड की थी. तो क्वेश्चन यही था regarding what is the validity of his degree. It was in question. तो बेसिकली इस केस में जो petitioner है वो हाई कोर्ट के जजमेंट से अग्रीव्ड होके सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करके आए हैं. तो पहले हम जानते हैं कि हाई कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया था. सो द हाई कोर्ट रेफर्ड टू द केस ऑफ रमेश वर्सेस सीबी मदान गब्रायल एंड हेल्ड दैट द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑब्टेन्ड थ्रू एन ओपन यूनिवर्सिटी विदाउट अंडरगोइंग अ बेसिक डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो इस केस में बेसिकली हाई कोर्ट ने एक पुराने जजमेंट को रेफर किया और कहा कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन की है बिना बेसिक डिग्री को लिए हुए प्रोसीजर जो बेसिक डिग्री कोर्स होता है उसको अटेंड किए हुए, तो ऐसी डिग्रीज एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी वैलिडिटी नहीं है. तो कोर्ट ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वैलिड सिर्फ तब होगी जब it has been undergone through the basic degree course. अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? So the petitioner was dissatisfied with the high court's decision, filed an appeal with the supreme court. तो जो petitioner था वो हाई कोर्ट के डिसीजन से dissatisfied था, वो संतुष्ट नहीं था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की. सुप्रीम कोर्ट observed that the memorandum does not confer any benefit on candidates such as petitioner. अब जैसे petitioner है, he obtained his degree, post graduate degree from an open university. तो इस तरह के जो aspirant होते हैं उनके लिए कोई भी मेमोरेंडम बेनिफिट नहीं इंश्योर करता है जिन्होंने बेसिक डिग्री कोर्स से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अटेंड नहीं किया है. इट ऑल्सो स्टेटेड दैट क्योंकि हाई कोर्ट के इस डिसीजन में किसी भी तरीके की इन्फर्मिटी नहीं सफ़र हो रही है, कोई भी लैक्यूना नहीं हमें दिख रहा है, सो बेंच ने इसमें जो पिटिशनर के द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी उसे डिसमिस कर दिया और अल्टीमेटली यही हेल्ड किया दैट a postgraduate degree from an open university is not valid, is not justifiable. For a post graduation degree to be considered to be valid, it is important that it must undergo a basic degree course, right? Before summing up the video, special leave petition के concept के बारे में समझ लेते हैं. तो special leave petition के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 136 provisions ensure करता है. SLP holds a very special place in the Indian judicial system. It can be filed against any judgment of High Court within 90 days from the date of judgment or within 60 days of the order of High Court refusing to grant the certificate of fitness for appeal to Supreme Court. तो अगर कोई भी पर्सन अग्रीव है, डिससेटिस्फाइड है हाई कोर्ट के किसी जजमेंट से, तो उस जजमेंट के 90 डेज के विदिन आप SLP स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो, या फिर 60 डेज के विदिन जिसमें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील ले जाने के सर्टिफिकेट को रिफ्यूज कर दिया है. दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट द स्पेशल लीव. दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 136 of the Indian Constitution. Right, so this was it for this video. I hope the legal news has been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.